नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में लॉकडाउन है। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है। 375 जिले के आसपास ऐसे हैं जहां पे कि कोरोना नहीं पहुंचा है या रिकवर कर लिया 27 जिलों ने। पूरे देश में या राज्यवार अपने अपने हिसाब से 144 लगा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगह पे इसका पालन हो रहा है और कई जगह पे पालन नहीं हो रहा है। अभी हाल में 2 ऐसी शादियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसको आपका देख करके पता चलेगा कि किस तरीके से उसमें लॉकडाउन और 144 के नियम टूटे और किस तरीके से लागू हुए। पहली जो मैरिज हुई है वो कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री है एच डी कुमारस्वामी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो एच डी देवगौड़ा, उनके पोते और कुमारस्वामी के बेटे निखिल गौड़ा की शादी हुई बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में हुई। कहा यह जा रहा है कि उस मैरिज के लिए वहाँ पे कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया। पहली बात तो लॉकडाउन में शादी की गई और ये जो मैरिज हुई वो कांग्रेस के नेता हैं एम कृष्णप्पा, उनकी पोती रेवती से उनकी मैरिज हुई। फरवरी में सगाई हुई थी, ठीक है। बट जब लॉकडाउन था और आपको मैरिज ये करनी ही थी तो 5 आदमी 10 आदमी, वो भी 5-10 आदमी के लिए परमिशन। लेकिन क्या किया उन्होंने कि पूरी भीड़ जुटी। कहा तो ये जा रहा है कि 200 गाड़ियां गई थी, लेकिन 200 गाड़ी की बात पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। गाड़ियां गई थी और जो वीडियो और पिक्चर सामने आई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसमें एच डी देवगौड़ा भी दिख रहे हैं, उनकी पत्नी भी दिख रही हैं, कुमारस्वामी भी दिख रहे हैं और जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं उसमें कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब इस पे जब सवाल उठा तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी ही है येदियुरप्पा जी, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी बात है, उन्होंने जो भी उनका बड़ा परिवार है इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ हो गई, कोई खास बात नहीं है। येदियुरप्पा जी ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि वो खुद भी उस मैरिज में गए थे आशीर्वाद देने के लिए और उनके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह इस मैरिज पे और व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि कितनी इस लॉकडाउन में भव्य मैरिज की गई। एक बात, एक तरफ तो ये हो गई और दूसरी तरफ गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है जहां विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री हैं। वहां पे एक जिला है नवसारी और जो गांव है वो बनकल गांव है। क्या हुआ कि वहां पे एक ऐसी ही एकदम सेम केस, दोनों एक ही दिन फ्राइडे के दिन मैरिज हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अविक पटेल निमिषा रमेश पटेल की शादी हुई और इसमें इनकी भी साथ ये भी यही दिक्कत आ रही थी कि पहले से मैरिज ये तय थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने मंदिर में शादी करने का फैसला किया और ये जो है मैरिज हो भी गई। बट पुलिस को जैसे ही पता चली दुल्हा दुल्हन समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब आप खुद ही देखिए कि देश में ऑलरेडी एक सवाल उठ रहा है कि क्या सारे नियम कानून गरीबों के लिए है। जिस तरीके से बांद्रा में, जिस तरीके से आनंद विहार दिल्ली में मजदूरों की भीड़ उमड़ी और सूरत में और न जाने कहाँ कहाँ पूरे देश की खबरें ऐसी आ रही हैं, उसके बाद से ये बहस शुरू हो गई है कि गरीबों के लिए कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास 2 जून की रोटी नहीं है और सारे नियम कानून भी उन्हीं पर लादे जा रहे हैं। ठेली खोमचा वाला जो सब्जी बेचता है उसको भी भगाया जा रहा है। लेकिन जब बड़े लोगों की बात आती है तो वहाँ नियम कानून बदल जाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि पूरे देश में लॉकडाउन, पूरे देश में वही आईपीसी, वही 144, वही धारा 188 और एक जगह पे कार्रवाई होती है और दूसरी जगह के लिए मुख्यमंत्री बोलते हैं कोई खास बात नहीं, उनका बड़ा परिवार है इसलिए थोड़ी भीड़ हो गई होगी। और उसका जवाब देते हैं देवगौड़ा जी और कुमारस्वामी कि हमने इसके लिए डीएम से परमिशन ले लिया था। अब वहाँ की हकीकत सुनिए। ये कह रहे हैं एच डी कुमारस्वामी जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कि वहाँ 60-70 लोग आए होंगे। 60-70 लोग कैसे आए होंगे जब धारा 144 लगी है? तो चलिए मान लिए थोड़ी देर के लिए आपने परमिशन लिया, क्या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, क्या आपने मास्क लगाया? तो उसमें वो WHO की गाइडलाइंस गिना रहे हैं कि WHO नहीं कह रहा कि मास्क पहनना जरूरी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन किया? नहीं किया। तो वहाँ बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि 42 गाड़ियों और 142 लोगों के लिए पास जारी किया गया था। जब ऑन द रिकॉर्ड इतनी गाड़ियों और इतने लोगों के लिए पास जारी किया गया था तो अंदाजा लगाइए कि कितने लोग आए होंगे। इससे ज़्यादा ही आए होंगे, कम तो आए नहीं होंगे। और वहीं गुजरात के नवसारी जिले में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? तो भाई कुल 14 लोग। तो ये देश में 2 तरह का कानून कैसे चलेगा और इसे क्या मैसेज जाएगा?
और दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, सिर्फ इसलिए कि एक राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार है, उस परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहा है, उनके पोते और मुख्यमंत्री के बेटे की शादी है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक गरीब जो मंदिर में शादी कर रहा था, दूल्हा दुल्हन समेत पंडित जी भी उसमें गिरफ्तार हो गए हैं कि आपने ये मैरिज कैसे कराई। ये है हाल है देश का। कोटा से बच्चों को ले आने को लेकर के अलग रार मची हुई है, उसका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे। बट इसको लेकर के उंगली उठ रही है और उंगली उठनी भी चाहिए। एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। लॉ ऑफ इक्विटी साफ करी गई, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। ये दिखना चाहिए कि कानून का पालन सबसे कराया जा रहा है, अदरवाइज इसी से असंतोष उमड़ता है, लोग सड़कों पर आते हैं। आप भी सोचिएगा, फैसला कीजिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।